हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो बात बार बार कही जा रही है कि जवाब देना हम जानते हैं, तो क्या चीन को जवाब दे दिया गया है या दिया जाएगा? क्या आकलन है आपका? जवाब दिया है और जवाब देंगे भी। सब देंगे। दो तीन पॉइंट्स का मेरा आकलन है। अखिलेश जी, ये तनाव इंडो चाइना है या फिलहाल आपके प्रोग्राम में कांग्रेस बीजेपी है? तो बाकी लोग बोल रहे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें। टेंशन जो इस देश के सामने है वो इस वक्त इंडो चाइना है और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इंडो चाइना का। तो ये बड़ी तेजी से मुझे लग रहा है टेलीविजन स्टूडियोज में तब्दील हो रहा है कांग्रेस बीजेपी, विच आई थिंक इज वेरी इररेलेवेंट राइट नाउ। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने सीधा सीधा सवाल पूछा कि क्या चाइना को जवाब दे दिया गया है। अभी तक जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके एक हिस्से से तो स्पष्ट है कि हाँ, जवाब दिया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि किसी भी इलाके में कहां तक किसी का अंदर आना हो पाया, नहीं हो पाया, इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों की जान गई थी, उसका कोई सीधा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मेरे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखता कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिया या नहीं लिया। हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो टकराव की स्थिति है वो चीन के साथ है। लेकिन साथ में ये भी मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है कि डिटेलिंग देश के सामने कुछ चीजों की जो उपलब्ध हो सकती है वो आनी निहायत जरूरी है, क्योंकि लोग ये सवाल एक आम हिंदुस्तानी लगातार पूछ रहा है कि भाई क्या होगा चाइना के साथ। चाइना इज नॉट पाकिस्तान, प्लीज अंडरस्टैंड। वो पाकिस्तान नहीं है, वो स्थिति अलग है। तो लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि क्या होगा चाइना के साथ। इतिहास गवाह है, नरेंद्र मोदी का भी गवाह है और बाकी पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर का भी गवाह है, जिन्होंने खूब चाइना की तारीफों के पुल बांधे और वहां यात्राएं की हैं। तो इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की धारणा ये बन चुकी है पोस्ट कोरोना कि इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस देश पर यकीन नहीं कर सकते। लोग जरूर जानना चाहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, यहां से आखिर होगा क्या। और ये ओनस अपने तरीके से अपनी जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रखते हुए ये ओनस बताने का गवर्नमेंट पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि चीन को हम पाकिस्तान ना समझे, दोनों देशों में फर्क है। रशीद किदवई साहब, वही सवाल, मैं बहस को डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं, इसलिए पिन पॉइंटेड वही सवाल एक बार फिर से आपके सामने भी। बार बार जो ये बात कही जा रही है कि हम चीन को जवाब देना जानते हैं, तो क्या हमने जवाब दे दिया या देंगे आने वाले दिनों में? आपका आकलन क्या है? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो हमें समझनी होगी कि चीन क्या हमारा दुश्मन हो गया है, क्या हम उससे लड़ाई पर हैं, जैसे आज देश के गृह मंत्री ने कहा है। ये बात एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री देखिए इशारों में बात करते हैं। मैंने आज उनके मन की बात बहुत ध्यान से सुनी थी। उन्होंने बिल्कुल लद्दाख पे इशारा बिल्कुल साफ चीन के ऊपर था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये लोकल चीजों को जो प्रमोट करें। लेकिन आज हम बाजार में जाते हैं तो चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेने जाएं या हम खिलौने खरीदने जाएं या कोई भी चीजें, बहुत तादाद में चीन का सामान बाजार में मौजूद है। अरबों की मतलब रुपये का मामला है और उसको लोग खरीद रहे हैं। तमाम सारी बिजनेस डील्स हैं। अगर हमें चीन के ऊपर, चीन से हमारा मित्र नहीं है मतलब एक डिप्लोमेटिक टर्म्स में, तो हम क्यों नहीं उसका जो है जो अर्थव्यवस्था को लेकर के जो हमारी आर्थिक करारें होती हैं या इंपोर्ट का जो सिस्टम है या डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, उसको हम डाउनग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक हम वो नहीं कर रहे हैं तब तक एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि एक तरफ तो हम दुनिया भर का सामान सब आ रहा है और अर्थव्यवस्था पूरी उसके ऊपर यहां से हमारा इतना पैसा जाता है, और दूसरी तरफ जो हम कह रहे हैं कि हमारी उसके साथ लड़ाई चल रही है। तो मुझे लगता है एक क्लियर संदेश जो है देना चाहिए, खासतौर से सरकारी पक्ष को ये संदेश देना चाहिए कि हमारे अभी चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या वो है, क्या वो हमारे दुश्मन है? शहनवाज जी यहाँ बैठे, बता दें क्या चीन से बताइए शहनवाज हुसैन साहब, ये क्लियरिटी क्यों नहीं है? आपने विज्ञान प्रकाश को भी सुना, रशीद किदवई को भी आपने सुना, बोलिए स्पष्टता क्यों नहीं है? क्लियरिटी है, बहुत क्लियरिटी है इसमें। हम लोगों ने जो पहले ही एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही और लोकल के लिए वोकल की बात बहुत पहले से कही। ये सही है कि चाइनीज चीजों का बहुत दखल हमारे यहाँ, उनकी हमारे इंडस्ट्री में और कई जगह उनकी बहुत सी चीजें हमारे यहाँ से वहां से इंपोर्ट होकर आती हैं। और वो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जुनून और जज्बा पैदा हुआ है कि हम चाइनीज चीजों का
बहिष्कार करें और लोग खुद नहीं से भी नहीं, करें। लोगों के अंदर तो पैदा सरकार हुआ को- है। देखिए शाहनवाज हुसैन साहब, सर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। लोगों के अंदर जो पैदा हुआ वाली बात आप कह रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं, लोग सड़कों पर चीनी सामान को जलाते हुए दिख रहे हैं। बात ये हो रही कि सरकार क्या कर रही है। नहीं, सरकार ने भी उनके कई टेंडर कैंसिल किए हैं और रिलेशनशिप पर धीरे धीरे जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश कांग्रेस से इतनी है, मैं आज तू मैमे के लिए नहीं बैठा हूँ, जी। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ट्विटर के जरिए या सिर्फ अपने देश की आलोचना करके या देश के सेना और सरकार पर सवाल न उठाकर, आपको कोई जरूरी जानकारी चाहिए आप रक्षा मंत्री को फोन भी कर सकते हैं, राहुल जी कर सकते हैं, सोनिया जी कर सकते हैं। जी जी, लेकिन ये रोज पॉइंट आकर वैलिड है अपने आपका, टेलीविजन ये पर पॉइंट वैलिड है। मैं इसी से अपनी- जुड़ा सवाल हम सुप्रिया कहें शिंदे से हमारी पूछता जमीन ले ली, हूँ। सुप्रिया हमारा शिंदे, कब्जा आपके कर लिए दिया, क्या महत्वपूर्ण है, हमने मार दिया, पब्लिक ऐसा डोमेन में कुछ सरकार को नीचा दिखाना, क्या इसके लिए इस तरीके के सवालात किए जा रहे हैं, या वाकई आपको जानकारी चाहिए तो कोई और तरीका नहीं है कि सरकार से आप जानकारी हासिल करें। ये सरेंडर मोदी जैसी चीजें हैशटैग करके चलाना, और आपको पता है कि इसका फायदा किस तरीके से पाकिस्तान में लिया गया, वहां बाकायदा इसका प्रोपेगेंडा वगैरह चलाया गया है सोशल मीडिया पर। तो क्या हम अपने आप को कमजोर नहीं दिखा रहे हैं दुश्मन देशों के सामने जब हम इस तरीके से देश के अंदर लड़ेंगे। सुप्रिया जी, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि कोई सोचे कि वो हमें कमजोर दिखाया जाए तो हम कमजोर दिख जाएंगे। इस सब कॉन्टिनेंट में, दुनिया में जितना पुरजोर हमारा लोकतंत्र है वो कम देशों में है, तो इतना कम अपने आप को, अपने लोकतंत्र को इतना कमजोर मत आंकिए और किसी को आंकना नहीं चाहिए। मैं पूरे सर्वसम्मति से और पूरी विनम्रता से, शहनवाज भाई ने, मैंने उनकी बात सुनी और मैं 2-4 चीजें पूछना चाहती हूँ। मोदी जी ने चीन से 18 मीटिंग की, वो चीन जाने वाले सबसे ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री हुए, 9 बार चीन गए, 5 बार प्रधानमंत्री होकर, 4 बार चीफ मिनिस्टर होकर। उन्होंने कहा कि हमारी और शी जिनपिंग की जो आत्मीयता है, उनकी और शी जिनपिंग की जो पर्सनल केमिस्ट्री कोट अनकोट, उन्होंने कहा उसको समझने में लोगों को टाइम लग जाएगा। जब चुमार हुआ तब आपने साबरमती पे उनको झूला झुलाया, डोकलाम के बाद आपने उनको महाबलीपुरम बुलाया। मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ कि दुश्मन को बार बार मौका नहीं देना चाहिए धोखा देने का। 2014 से 2020 तक जो चाइनीज इंपोर्ट इंडिया में है, 2014 में प्रति पर्सन 3,000 रुपए का होता था, अब प्रति पर्सन 6,000 रुपए का हो रहा है। आज हमारे देश में 5 मोबाइल कंपनी बड़ी हैं, उसमें से 4 चाइनीज हैं। 2014 में चाइनीज एफडीआई $1 बिलियन थी, आज $27 बिलियन। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं मान रहा हूं, और देखिए ये तथ्य है, फैक्ट है कि ट्रेड डेफिसिट है। आप मुझे लेकिन मैडम सुन तो लीजिए, आपको मैं बहुत मौका दे रहा हूं, आप लंबी लंबी अपनी बात रख रही हैं, ऐसी बात नहीं है सुप्रिया, अपनी बात आप रख रही हैं। मैं एक सवाल उसमें सिर्फ जोड़ दे रहा हूं, आप उसका भी जवाब दे दीजिए। लेकिन ये चीजें सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के शासनकाल में हुआ। क्या यूपीए के जमाने में जब आप लोग सत्ता में रही, कांग्रेस का राज था, तो क्या चाइना को बैन कर दिया था आप लोगों ने? अखिलेश जी, मैं एक तो सबसे बड़ा विनम्रता से आपको कहूंगी कि अगर आप सबका जवाब खत्म होने के बाद उनसे सवाल पूछे तो वही ट्रीटमेंट मेरे साथ भी होना चाहिए। आपको इतना मैडम मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट है, आप उसको अन्यथा ना लें, लेकिन सवाल तो मैं पूछूंगा ना। बिल्कुल पूछिए, लेकिन मेरा जवाब खत्म होने के बाद बोलिए आप जल्दी से बोलिए। खैर, ऐसा है कि मैंने आपको आंकड़े दिए, मैं इधर उधर की उलझुल बातें तो नहीं कर रही हूँ। हमारा 2014 से 2019 के बीच में जो चाइनीज ट्रेड डेफिसिट है वो $60 बिलियन बढ़ा है। $60 बिलियन हमारा डिफेंस बजट है। मैंने आपको बताया 3,000 से 6,000 प्रति पर्सन हो गया है। एफडीआई $1 बिलियन से $27 बिलियन हो गई। इसका कोई जवाब आप नहीं मांगिएगा। आज चाइनीज एफडीआई इतनी हमारी मार्केट में कैसे घुस गई, क्या हुआ इस केमिस्ट्री का? लाल आंखें दिखाने की बात आप करते थे और चाइना को आपने घर में घुस करके बैठा दिया। आप 19-18 बार मिले, क्या केमिस्ट्री का मतलब? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश से मैं इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन साहब, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है एक थर्ड पार्टी से इस पर कमेंट बनता है, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि बीजेपी है तो ऐसा कहेंगी, कांग्रेस के लोग हैं तो ऐसा कहेंगे। अभिज्ञान, क्या एक दिन में यह चीज होती है जिसका इशारा सुप्रिया कर रही है कि ये तमाम क्या यूपीए की सरकार रही तो चाइना को बैन कर दिया गया था क्या, जो इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं? अभिज्ञान, ये जो रिएक्शन हो रहा है इस वक्त, ये सिर्फ इसलिए ऐसा लगता हो रहा है क्योंकि कोरोना आ गया और उसके बाद चाइना ने हमारे बॉर्डर्स को डिस्टर्ब किया। मैं तो सीधा सवाल जानना चाहता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंडिया में कि अगर ये सिचुएशन नहीं आती, अनफॉर्चुनेट कोरोना की, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, तो क्या वाकई हम ट्रेड बैन कर रहे थे चाइना के साथ? हम तो उनकी गोदी में बैठे हुए थे, मल्टीपल सरकारें। तो ये रियलिटी को भी एक्सेप्ट करिए। दूसरा पॉइंट साफ साफ सुनिए, चाइना ने हमारे ऊपर इस समय नजर उठाने की कोशिश की है, जबकि इनसाइड चाइना, चाइना के भीतर कितनी सारी दिक्कतें हैं, उनकी अपनी लीडरशिप की दिक्कतें हैं, प्लस उनको वर्ल्ड आइसोलेशन, पूरी दुनिया से अकेलापन झेलना पड़ रहा है कोरोना की वजह से।
तब तो उनकी ये हिमाकत रही कि उन्होंने हमारी तरफ इस तरह हरकत करने की और देखिए अभी ज्ञान इस हिमाकत में क्या तब बढ़ोतरी नहीं हो जाती है जब देश के अंदर से अलग अलग सुर सुनाई पड़ते हैं, जब हम एक मुट्ठी की तरफ बंधे हुए नजर नहीं आते हैं।